हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर कैंडलस्टिक एंड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स। आज से हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको एक बिगिनर से इंडिपेंडेंट ट्रेडर तक ले जाएंगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये एक स्किल है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट नॉलेज फॉलो करते हो तो आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। पहले बेसिक करेंगे, फिर कैंडल स्टिक, उसके बाद प्राइस एक्शन, उसके बाद स्ट्रेटेजीज, मनी मैनेजमेंट, उसके बाद रियल एग्जांपल, ठीक है। हर लेक्चर के बाद आप एक लेवल अप हो जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल, ठीक है। मीन्स ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। सो 90% ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे वांट क्विक मनी, ठीक है। मीन्स उनका उनका क्या होता है, गेट रिच क्विक माइंडसेट, ठीक है। उनको लगता है जल्द से जल्द पैसा आना चाहिए। दूसरी बात होती है नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं ठीक से, ओके। उसके बाद रैंडम स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, मीन्स विदाउट प्लानिंग, ठीक है। नो ट्रेडिंग प्लान। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, उसके पास 1 लाख का अकाउंट खुलता है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के हर ट्रेड में 25,000 लगा देता है, ठीक है। मीन्स 1 लाख रुपए, 1 लाख, ठीक है। 25,000 हर ट्रेड में लगाता है। उससे क्या होता है, इंटू 4, मीन्स 4 ट्रेड में वो उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, ओके। मतलब उसने 3 गलत ट्रेड करे और अकाउंट ख़त्म, ठीक है। और दूसरा एक बंदा सेम अकाउंट से सिर्फ 1% रिस्क 1% रिस्क लेता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हर ट्रेड पे उसके 1,000 रुपीज़ का ही रिस्क रहता है। मीन्स इसकी वजह से क्या होता है, उसके 10 ट्रेड भी गलत जाते हैं, इंटू 10 इंटू 1,000, ठीक है। तो कितना लॉस होगा उसका, ओनली 10,000 का, ठीक है। और अगर 25,000 का लॉस और रिस्क लेता है वो, तो क्या होगा, 4 ट्रेड में अकाउंट ब्लो हो जाएगा। 25,000 इंटू 4, 4 ट्रेड में 1 लाख लॉस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है। क्या है वो, नेचुरल लॉज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। मीन्स हमें ट्रेडिंग में क्या लॉ फॉलो करनी चाहिए, ये दिया है इसमें। इसमें क्या करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी इन एक्शंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन एक्शंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट, ठीक है। मतलब हम एक आधी ही स्ट्रेटेजी लेते हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, या फिर कंसिस्टेंटली एक ही लॉस पे चलते हैं, तो रिज़ल्ट भी कंसिस्टेंट आते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है, एज होना चाहिए हमें, ओके। कौन से भी इसमें एज होना चाहिए। एज मतलब क्या, हमें हर ट्रेड में 1:1 या 1:2 या फिर 1:3 ऐसा रेशो लेके चलना है। हमें एक हमारा एज बनाना है ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू सर्वाइवल। मीन्स अगर हम ठीक से रिस्क मैनेज करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम मार्केट में सर्वाइवल कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया, एक ट्रेडर है 1% रिस्क लेता है और एक ट्रेडर है 25% रिस्क लेता है पर ट्रेड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, 25% वाले का 4 ट्रेड में ही अकाउंट ब्लो हो जाएगा, और जो 1% रिस्क लेता है या फिर 2% 3% लेता है, उसको ज़्यादा ट्रायल्स करने को चांस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म अगर हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स मीन्स अगर हम 25% का रिस्क लेते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाएगा अकाउंट, और हमें ज़्यादा ट्रायल करने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
और अगर हम 1% का रिस्क लेते हैं तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। हम 100 ट्रायल्स ले सकते हैं इसमें, और इसमें हमें 4 ही ट्रायल्स मिल रहे हैं, है ना। देन ये तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स हो गए। और इसमें हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग इज़ अ गेट रिच स्लो स्कीम, मीन्स इट्स नॉट अ गेट रिच फास्ट स्कीम। समझे, हमने यहाँ पे देखा गेट रिच क्विक माइंडसेट रखने से ज़्यादा लॉस होता है। अगर हम गेट रिच स्लो स्कीम रखेंगे तो इसमें क्या होगा, कंपाउंडिंग से ग्रोथ होंगी ठीक से। मीन्स ट्रेडिंग कैसा रहता है, कंपाउंडिंग के जैसा वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग माइंडसेट। ओके, मीन्स क्या, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। आपका सेटअप जब तक नहीं बनता है आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर दिन भर में आपको 1 या 2 ट्रेड मिलते हैं लेकिन उनका रेशो 1:2 आपको 90% उसकी एक्यूरेसी एक दे स्ट्रैटेजी की, आई विल गिव यू दैट स्ट्रैटेजी। ओके, तो आप पेशेंस रख सकते हैं उसके लिए। दिन भर में आपको 1 या 2 ट्रेड कंपलसरी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या रहता है, रूल्स फॉलो करना। आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर रूल फॉलो अगर आप करते हो तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। इसमें आता है स्टॉप लॉस ठीक से सेट करना, या फिर पोजीशन साइजिंग, मीन्स पोजीशन ठीक से सेट करना। आप जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, एक ट्रेडर है 25% का रिस्क लेता है, दूसरा है 1% का रिस्क लेता है, तो ये पोजीशन साइजिंग आपको जब आ जानी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर आपको ये ठीक से आती है तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो। लास्ट थिंग इज़ इमोशनल कंट्रोल, मीन्स आपको मार्केट में ग्रीड एंड फियर हैंडल करना आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मीन्स क्या होता है ना, मार्केट में प्रॉफिट देख के ग्रीड आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि 20 पॉइंट्स प्रॉफिट में एग्जिट करूँगा तो आपको रूल फॉलो करना ही होगा। जैसे आप अगर मेरा ग्रुप चेक करोगे तो मैं बस 10 या मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का ही टारगेट देता हूँ। आप एक बार ग्रुप चेक करो, उस पर मैं देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरा यही नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है, और दूसरा एक बनाने वाला है मैंने, इंडेक्स पाठशाला बोल के, इंडेक्स पाठशाला, जिस पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड देता हूँ बस। तो आपको क्या करना है, अगर आपने रूल सेट किया है कि मैं 10 या 10 या 20 पॉइंट्स लूँगा मार्केट से, या 15 पॉइंट्स लूँगा, तो उतना लेने के बाद आपको बस करना चाहिए आपका ट्रेडिंग, ठीक है। वरना एक दिन में क्या होगा, मार्केट उल्टा मुड़ गया तो पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। अगर आप इतना लेते हो, अगर दिन भर में आपका टारगेट है 15 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, अगर उतना मिलता है आपको, आपका प्रॉफिट होता है 2% या 5%, 1 लाख पर बोल रहा हूँ, या फिर 10,000 पर, जितना भी आपका कैपिटल है उस पर अगर आप हर दिन 2% या 5% का प्रॉफिट रखते हो तो दैट्स इट, यू डोंट हैव टू ट्रेड मच। ओके, उसके आगे आपको नहीं जाना है। सो क्या कंक्लूजन मिला हमें इससे, ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज़ आपको मास्टर करनी है वो है माइंडसेट, ठीक है। अगर माइंडसेट ठीक है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी काम आती है, ठीक है। माइंडसेट अगर ठीक है तो स्ट्रैटेजी काम आ जाती है, वरना आप कितना भी मतलब अच्छा स्ट्रैटेजी यूज़ करो जिसका 90% रेशो है, और आपका अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, देन यू विल लूज दिस गेम। ओके, मीन्स क्या होता है, अगर माइंडसेट ठीक है ना तो एवरेज स्ट्रैटेजी का भी प्रॉफिट आ जाता है, मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी लो मार्केट में। सो फॉलो द रूल्स नॉट इमोशंस, ये हमने देखा, ठीक है। ट्रेडिंग इज इक्वल टू बिजनेस नॉट गैम्बल,
मीन्स हमें एक बिजनेस की तरह करना है। हमें हर दिन का हमारा मीन्स एक टारगेट सेट करना है कि बॉस इतना टारगेट आता है हमें 1% या 2% समथिंग जो भी आपका हो उतना सेट करना है और उसके हिसाब से ही वर्क करना है। जैसे हम बिज़नेस चलाते हैं, अगर हमें हमें हमारे बिज़नेस में 10 लाख लगा रहे हैं, ठीक है, हमें दिन के हमें 1,000 2,000 ऐसे कुछ आते हैं बिज़नेस से हमारे, देन दैट्स आल्सो ओके, है ना। अगर आप 1 लाख का कैपिटल है आपका, अगर आपको हर दिन उस पर 1% भी अगर आ रहा है, 1% मीन्स 1,000, है ना। अगर आपको 1 लाख के कैपिटल पे अगर हर दिन में 1,000 भी आ रहा है तो भी आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपको इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इतना ही लॉस का लिमिट रखो, इतना ही प्रॉफिट का लिमिट रखो, है ना। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्यों मूव होता है और बायर सेलर्स का बैलेंस कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर, थैंक यू। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए ये लेक्चर के लिए रिलेटेड, तो ये यहाँ पे दिए हैं, ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूँगा ग्रुप पे या फिर वीडियो के नीचे, आप वो देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा, ये सेम नाम से, संकल्प स्टॉक टॉक सेम प्रोफाइल है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पे भी है और इंस्टा पे भी है, you can go and check that. You will get all the things related to trading and investing. Okay, thank you.